हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके थे एक्सरसाइज नंबर 1.5 तक। ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 1.5 तक हमने ख़त्म करा दिया था। अब आगे 1.6 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स for real numbers। लॉज क्या क्या हैं? ठीक, तो हम लॉज को देखते हैं कि लॉज कौन कौन से लॉज हैं। पहला लॉ है कि अगर हमारा a की पावर m लग रहा हो और इनटू a की पावर n हो रहा हो, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ये हमने छठी और सातवीं क्लास में भी सीखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये चीज़ वही है कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद में कितना आएगा? a की पावर m प्लस n। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। दूसरा जो रूल है वो है, अगर a की पावर m में अगर डिवाइड किया जाए a की पावर n से, तो हमारा कितना आएगा? डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो a की पावर m माइनस n आएगा। अब आगे तीसरा रूल, अगर a की पावर m लग रही हो और उसके ऊपर पावर होल n लगा दी जाए, तब भी हमारा कितना होगा? पावर के ऊपर पावर चढ़ रही हो तो पावर्स में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a की पावर mn हो जाएगी। चौथा जो लॉ है वो क्या है कि a की पावर m लिखी हुई हो और b की पावर m लिखी हुई हो, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? a b की पावर होल m लिख सकते हैं। आई थिंक ये वाले रूल्स पता होंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में। अब आगे इसमें पढ़ने हैं, अब हमें इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और आगे पांचवा लॉ क्या होता है कि अगर a की पावर 0 हो, यानी कोई हमारा रियल नंबर है और उसकी वैल्यू कितनी है? a क्या है? हमारा कोई रियल नंबर है अदर देन 0। 0 नहीं है, a की वैल्यू क्या नहीं है? यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा? ऑलवेज 1 आएगा। और छठवीं बात है कि a की पावर अगर हमारा माइनस n लगी हुई हो, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रूल्स हमसे पहले से आते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 को स्टार्ट। तो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले का फर्स्ट कि 64 की पावर 1/2 है, वो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे? 64 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 और इसकी पावर होल 1/2। कितना हो जाएगा? 2 से पावर के ऊपर पावर चढ़ रही होती है तो पावर्स में क्या हो जाता है? आपस में मल्टीप्लाई। 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, तो 2 की पावर 3 हो गई। अब 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 की पावर 3 8 कैसे है? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखेंगे। 2 2 या 4, 4 2 या 8, तो आंसर 8 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 32 की पावर 1/5। अब अगर नहीं आते, अगर आपसे फैक्टर करने, तो इधर देख लें कि 32 है, 32 के फैक्टर्स करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे तो 16 बार कटेगा, डिवाइड कर दिया।
और 2 से इधर काटेंगे 16 को, तो 2 से कितनी बार कटेगा, 2 8 जा 16 होते हैं। 2 से इधर काटेंगे 2 4 जा 8 होते हैं। 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, 2 से फिर दोबारा डिवाइड करें 2 में तो 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो इसको 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 1/5। पावर्स के ऊपर पावर लगी हुई हो तो पावर्स में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 ख़त्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। यही हमारा आंसर है। आगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, पहले का ही तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि 125 की पावर 1/3। तो अगर 125 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो देखें फैक्टर कैसे करेंगे। 125 है तो ये हमारा 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे 5 5 जा 25, और ये 5 से कटेगा 1 बार। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3, इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, होल 1/3। तो 5 की पावर 3 इनटू पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स में। तो 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास कितनी बची, केवल 5 की पावर 1 बची। और 5 की पावर 1 बचने का मतलब क्या है कि 5 बचा। 5 जो है वही हमारा आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे का पहला, दूसरे के पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 की पावर 3/2 इसकी वैल्यू निकालिए। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 3/2। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, पावर के ऊपर पावर चढ़ती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, ये वाला रूल जो हमने तीसरा रूल है हमारा, एक पावर के ऊपर पावर तो पावर से मल्टीप्लाई, बिल्कुल उसी रूल को लगा रहा है हर एक किसी क्वेश्चन में। तो इसकी पावर ये हो जाएगी। अब 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 है तो इसे 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये 27 कैसे आया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। यह कह रहा है 32 की पावर 2/5। तो 32 को अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसकी पावर होल 2/5 हो जाएगी। पावर के ऊपर पावर चढ़ी रहती है तो पावर्स में क्या हो जाता है भाई, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पावर से पावर कट जाएगी, ये नीचे 5 से 5 कट जाएगा, सॉरी। तो 2 की पावर 2 बचेगी, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 × 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 की पावर 3/4 है। इस 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 3/4, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। अब इसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4, पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है तो क्या हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगी। 2 की पावर 3 बचने का मतलब 2 × 2 × 2,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 4, ये कितना है? 125 की पावर -1/3। तो हमने बताया था कि पावर माइनस में आए तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 करके पावर को पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो 125 की पावर 1/3 हो जाएगी। 1/125 के फैक्टर्स करेंगे तो ऊपर कर चुके हैं 125 के, 5 × 5 × 5 आए हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है? होल 1/3। तो 1/5 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या है? 5। तो ये 1/5 हो गया। ठीक, आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की, कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे का पहला ये कह रहा है 2 की पावर 2/3 - 2 की पावर 1/5। इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? सॉरी, माइनस नहीं लगा हुआ, दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है, दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है। थोड़ा सा वैसा लग रहा था कि हाँ कि इतना है, तो ये यहाँ पर हमारा डॉट है लगा हुआ है। तो अब हम डॉट का मतलब क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को क्या कर दूँगा? ऐड कर दूँगा। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 5 जा 15, और 5 का 2 से मल्टीप्लाई। जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, मैं 10 सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ अलग से। 2/3 और 1/5, तो पहले 15 तो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 3 5 जा 15, 5 बार जाएगा। 5 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 प्लस 5 का डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, तो प्लस 3 कितना बन जाएगा? ये 2 की पावर 10 और 3 13 हो जाएगा, 13/15। यही हमारा आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन आसान लगा होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आगे क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3, इसके ऊपर पावर लगी हुई है होल 7। तो अब यहाँ पर 1 की पावर 7 करूँगा तो 1 ही रहेगा, और नीचे क्योंकि 1 की पावर हम कितनी भी कर लें 1 ही रहता है। नीचे कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3 है और उसके ऊपर पावर 7 लगी हुई है। तो पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती है तो पावर्स में हो जाता है हमारा मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 की पावर 3 7 जा 21। तो ये 1/3 की पावर कितनी हो गई? 21। इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर -21। यही हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे क्वेश्चन को देखें कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो हमने पढ़ा है कि डिवाइड में पावर क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो 1/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? 1/4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये जो आएगा वो 11 की पावर 1/2 - 1/4। तो अब देखें ये कितना आएगा। तो मैं 1/2 - 1/4 को इधर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 2 और 4 दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
2 हो जाएगा। 4 का डिवाइड 4 में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1/4 बचेगा भाई, यानी 1/4। तो यानी 11 की पावर कितनी बची? 1/4 बची। यही हमारा आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन आसान लगा होगा। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। तो इसमें कौन सा है? बेस दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। तो हमने रूल नंबर 5th पढ़ा था, सॉरी 4th वाला, कि ए की पावर m और b की पावर m हो तो उसे हम ए बी की पावर होल m लिख सकते हैं। यहाँ पर पावर सेम होनी चाहिए, तो पावर यहाँ पर सेम होगी तो हम उसे ए बी की पावर होल m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों की पावर्स क्या हैं? सेम है। 1/2 यहाँ पर भी है और 1/2 यहाँ पर भी है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7.8, डॉट की जगह मैं मल्टीप्लाई लगा दे रहा हूँ, वरना कुछ बच्चे इसे 7.8 समझते हैं। ठीक, तो ये होल पावर 1/2 हो जाएगी। और 7 का 8 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 7 8 जा 56 होते हैं, तो 56 की पावर 1/2। यही हमारा आंसर है। आई थिंक एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाती है? 1.6, पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन में सारे के सारे 1.6 के हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक थैंक यू।